ये तो नियम बना रहे हैं। आप बिजली तो अल्टीमेटली आप ही को देते हैं। सर पैसा लेते हैं, हम नहीं देते हैं, पैसा ले रहे हैं आप। जी अभी पीएम सूर्य घर योजना को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी नगर पंचायत ठाकुरगंज के जो वार्ड पार्षद हैं उन सब के बीच में मीटिंग हमने आयोजित की थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया था इस योजना के लाभ के बारे में। दरअसल ये योजना है जिसमें सोलर पैनल्स का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा और सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए 1 किलोवाट पर 30,000 की सब्सिडी, 2 किलोवाट पर 60,000 की और मैक्सिमम 78,000 की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। एक वन टाइम इसका खर्चा आएगा जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु 25 साल के लिए इसकी गारंटी है जो सोलर पैनल है उसकी। और इसके अलावा जो भी इससे लाभ जनता को ये होगा, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर और नेट मीटरिंग पर कार्य करता है, तो जो एक्स्ट्रा बिजली जो उत्पन्न होगी उसे आम जनता बिजली विभाग को बेच सकती है। ये स्मार्ट मीटर के द्वारा स्वतः कर दिया जाता है। तो इससे दुगना फ़ायदा है कि एक तो जनता को एक्स्ट्रा बिजली का पैसा भी मिलेगा, साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी इससे। इसलिए मेरा अनुरोध है नगर पंचायत ठाकुरगंज की जनता से कि सभी स्मार्ट मीटर लगवाएं और इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिजली विभाग में उनके कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सुविधा ऐप है, उस पर इसकी और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। pmsuryaghar.gov.in नामक वेबसाइट पर जाकर आगे की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर है जिस पर वो आगे की जानकारी भी ले सकते हैं। थैंक यू सर। ये पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसमें सोलर से बिजली उत्पादन पे सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। इसमें 1 किलोवाट से लेकर के मैक्सिमम जो भी है गुणक में आप सरकार के सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। छोटे बिजली उपभोक्ताओं के लिए अगर 1 किलोवाट से 2 किलोवाट में है तो 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपया का सब्सिडी है, 78,000 रुपया कॉस्टिंग आ रही है और 30,000 खर्च है, 48,000 रुपया आपको पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप उससे ऊपर में जाना चाहते हैं, 2 किलोवाट का अगर आपका खपत है घर में, तो आप उसके हिसाब से उसको आप 1,57,297 रुपया उसका कॉस्टिंग आता है, जिसमें से 60,000 रुपया सब्सिडी में जाएगा, करीब 97,000 रुपया पड़ेगा। इसी तरीके से 2,35,000 में 3 किलोवाट 78,000 रुपया सब्सिडी आपको मिलेगा। ये मैक्सिमम सब्सिडी है। इसके बाद आप जितने हाई में जा रहे हैं 10 किलोवाट तक का जो है कि आप लेंगे तो भी आप 78,000 रुपया ही सब्सिडी पाएंगे। तो 10 किलोवाट के लिए 7,44,000 रुपया और उसमें जो है कि 78,000 रुपये मैंने 6,66,000 रुपया आपको घर से लगाना पड़ेगा। इस योजना का सरकार का उद्देश्य यह है कि आपका बिजली फ्री हो जाए। आपका सोलर प्लेट से जो बिजली का उत्पादन है और अगर आपकी आपूर्ति, आपका घर का आपूर्ति उससे पूरा हो जा रहा है तो ठीक है, या उससे कम हो रहा है तो जो घटा हुआ जो माने बिजली है वो बिजली विभाग की बिजली से आपको जलेगा तो उसमें बिजली का मीटर आपका कम उठेगा, वो एडजस्ट होते रहेगा। जो मीटर स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं उसमें ये व्यवस्था है कि आपका जो बिजली का उत्पादन आपके सोलर प्लेट से होगा, अगर एक्सेस होता है तो वो फिर वापस जो है कि उसी मीटर में आपका मीटर रीडिंग आएगा और वो जो है कि बिजली विभाग को बिजली जाएगी। तो आपको इससे आमदनी भी हो सकती है। अगर आपकी बिजली का खपत कम है, बिजली का उत्पादन आपका ज़्यादा हो रहा है, तो आपको इससे माने रुपए भी मिलेंगे और नहीं तो बिजली तो फ्री होना ही है। तो इस योजना के लिए आज नगर पंचायत कार्यालय में बिजली विभाग के पदाधिकारी आए थे, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी भी थे और उन्होंने इस संबंध में अपनी जानकारियाँ दी हैं। तो इसका लाभ उठाना चाहिए। नागरिकों से यही कहना चाहेंगे जो जिस लेवल के उपभोक्ता हैं, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट या 10 किलोवाट, जिनके यहाँ जैसी खपत है, आप उसका लाभ लें सब्सिडी का और उससे जो है कि जो बिजली उत्पादन होगा तो राष्ट्र हित में ये काम होगा। ये एक उद्योग के रूप में भी देखा जा सकता है।
हाँ जरूर। एक मान लिया आपके पास जगह है और आपके पास पैसा है तो आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, सरकार को बेच सकते हैं। बिजली योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को क्या करना होगा? उपभोक्ता को जो इसका लाभ लेने के लिए जो है, जो हमारा साइट है www.pmsuryaghar.gov.in, इस पे जाना है और पंजीकृत करना है। पंजीकृत करने के लिए उनका पहले जो है अपना राज्य चयन करना होगा, फिर अपनी बिजली कंपनी चयन करनी होगी, फिर उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद पंजीकृत हो जाएगी। उसके बाद जो है कंपनी की तरफ से ये वेरिफिकेशन के लिए आएगी। उसके बाद जो है इनको फिजिबिलिटी देखते हुए इनको कनेक्शन दिया जाएगा। इसमें क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट लगेगा? उसमें डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड लगेगा, मूल प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा और मोबाइल नंबर और उपभोक्ता का बिजली बिल लगेगी। जो उनके पास कनेक्शन है। हाँ, जो कनेक्शन नहीं लिए हैं वो नया कनेक्शन लेंगे, उनके लिए क्या करना होगा? हाँ, उनके लिए भी नया कनेक्शन अगर लेना है तो उनके लिए सुविधा ऐप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं बिजली कनेक्शन के लिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चीज़ अप्लाई करने के लिए। इसमें कोई शुल्क नहीं? कोई शुल्क नहीं है इसमें। आपका शुभ नाम? मेरा देवेंद्र प्रसाद, कन्या विद्युत अभियंता, ठाकुरगंज अर्बन। मुफ्त बिजली योजना इसको इस प्रकार कहा गया है कि दिन के समय अगर धूप रहती है, उपभोक्ताओं के घर में सोलर पैनल लगाया जाएगा। सोलर पैनल से जो बिजली बनेगी वो बिजली कंपनियों को बेच सकेंगे। और अगर रात के समय या क्लाउडी डे में जो वो हमारी बिजली का उपभोग करते हैं उपभोक्ता, उस बिजली का बिल जो हमको वो देंगे, तो दोनों का हिसाब हमारा नेट मीटर करेगा। और लगभग अधिकतर केसों में उपभोक्ताओं का बिजली बिल या तो शून्य हो जाएगा, नहीं तो ऋणात्मक में हो जाएगा, यानी कि बिजली विभाग की तरफ से उपभोक्ताओं को पैसे दिए जाएंगे। इसलिए इस योजना को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कहा गया। इसमें किस मीटर का प्रयोग किया जाएगा? इसमें स्मार्ट मीटर का प्रयोग किया जाएगा जो नेट मीटर इनेबल्ड है, यानी कि वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों का जोड़ करके निकालता है कि मतलब देनदार कौन है, उपभोक्ता है या बिजली कंपनी है। वो नेट मीटरिंग के द्वारा वो उसमें कैलकुलेशन किया जाता है। इससे आमजन क्या लाभ ले सकेंगे? आम जनों के लिए ये ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी देने के लिए भविष्य में एक बहुत क्रांतिकारी पहल है। लोगों का जो अभी ऊर्जा पर आधारित जो मशीनें हैं या गैजेट है, उन पर लोगों की निर्भरता बहुत अधिक बढ़ गई है और धीरे धीरे जो है बिजली बिल भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको नियंत्रित करने के लिए लोग बिजली बिल के खर्च को कम कर सकते हैं या शून्य कर सकते हैं, ऋणात्मक कर सकते हैं। तो ये लोगों के लिए, लोगों का जीवन स्तर, उस पैसे का इस्तेमाल लोग अपने जीवन की अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास कर सकता है। इसमें उपभोक्ता को लागत कितनी लगेगी योजना का लाभ लेने में? प्रति किलोवाट इस पे 78,000 का कॉस्ट आता है, जिसमें 30,000 सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। उपभोक्ताओं को 48,000 रुपये पर किलोवाट सब्सिडी हटाने के बाद कॉस्ट लगता है। और चूँकि हमारा मैक्सिमम सब्सिडी का लिमिट है 78,000, तो 2 किलोवाट तक 97,000 है और 3 किलोवाट के बाद से थोड़ा सा सब्सिडी, एक्स्ट्रा सब्सिडी नहीं दी जाती है, तो उस अनुपात में खर्च बढ़ते जाता है। क्या इसमें जो लागत लगेगी वो एक बार लगेंगे या कई बार लग सकती है? एक बार इसमें जो लागत लगती है। कितने सालों के लिए? जब तक उपभोक्ता के घर में लगे हुए उपकरण की सामान्यतः लाइफ 25 साल होती है। यानी 25 साल के लिए उनको एक बार हाँ, ये लगेगा। अगर उसके बाद भी काम, जब तक उपभोक्ता के घर में वो बिजली मतलब सोलर बिजली जनरेट होते रहेगा, उपभोक्ताओं में ये होगा। जब तक अब वो 25 साल के अलावा 40 साल भी चल सकता है, लेकिन सामान्य लाइफ उसकी 25 साल होती है। उपभोक्ता इससे कितना कमा सकते हैं? अगर प्रतिदिन का जो उनका खपत है और प्रतिदिन उनके घर में जो बिजली बनती है, उस हिसाब से अगर किसी उपभोक्ता के यहाँ 2 किलोवाट का सोलर लगा हुआ है, तो दिन में वो 16 यूनिट बना सकता है 2 किलोवाट पे। महीने का 480 यूनिट बना सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं कि 2 किलोवाट के सोलर कनेक्शन से लगभग 2,000 रुपये से अधिक का फायदा उपभोक्ताओं को प्रति माह हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मधुकर उन्माली, सहायक विद्युत अभियंता, ठाकुरगंज।
क्या है कि आपको कितना किलोवाट का लगवाना चाहिए। समझ रहा हूँ। हाँ, तो जैसे जिनका 150 यूनिट के अंदर में है उनका 1-2 किलोवाट से काम चल जाए। 150 यूनिट से आप ऊपर का बिजली खपत है उनके लिए थोड़ा बड़ा बढ़ा के दिया जाए। तो हमें खुद अपनी तरफ से लगवाना है या फिर कोई पर्टिकुलर संस्था है किसी विभाग की तरफ से ही ये है। आवेदन पहले करना है आप लोगों को। आपकी कोई एजेंसी आकर लगाकर जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 किलोवाट वाला लगवाएंगे कितना खर्चा है सब्सिडी हटा के? सब्सिडी हटा के 2 किलोवाट का सब्सिडी हटा के 97,000 97,000 लगेगा। वो हमारे यहाँ से साइन करके जाएगा, वो बैंक को ही नंबर दिखाएंगे तो उसके बिहाफ पे लोन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, लोन कितने दिनों के लिए होगा, क्या प्रक्रिया है? एक होता है कहीं ना कहीं लोगों को जो है ना अपना निजी हित को छोड़ करके समाज हित को प्राथमिकता देना पड़ता है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा कारण है।